नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दोहे में हमें जीवन का सारांश की जानकारी दी गई है। यदि हम अपने मन और शरीर को माया और संशयों से मुक्त नहीं कर सकते तो जीवन का वास्तविक सुख और ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद उस दोहे का अर्थ, उसके पीछे की शिक्षाएं और साथ ही साथ उसके पीछे का सारांश कि उस दोहे का सारांश क्या बैठता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं और उसके बाद उसकी बाकी सारी जानकारी। तो कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट, विषहर मंत्र माने नहीं, काल सर्प की चोट। जी हाँ, यह दोहा अपने गहरे अर्थ और शिक्षाओं के साथ एक जीवन दर्शन का खजाना है। तो आइए हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। कबीरदास जी का यह दोहा जीवन के उस सत्य को उद्घाटित करता है जो मानव जीवन की जटिलताओं, माया, संशयों और अज्ञानता से जुड़ा हुआ है। यह दोहा हमें चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों प्रदान करता है कि यदि हम अपने मन और शरीर के झंझावातों को समझ ना सके और उनके विरुद्ध सही मार्ग ना पकड़ सके तो जीवन में अंधकार ही अंधकार छाया रहेगा। तो अब हम आपको इस दोहे का शब्दार्थ और उसका अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। मन माया की कोठरी। जी हाँ, मन माया की कोठरी का अर्थ है मन का स्थान जो माया यानी अज्ञान, भ्रांतियों और झूठी इच्छाओं से भरा हुआ है। कोठरी का अर्थ है घर या स्थान, यानी मन वह स्थान है जहां माया का बसाव है। तो इसका अर्थ है पंक्ति का, मन वह जगह है जहां झूठी इच्छाएं, माया और भ्रम का बसेरा है। यह मन की स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से भटक जाता है। अब हम आपको अगली पंक्ति के बारे में बताना चाहेंगे। तन संशय का कोट। जी हाँ, तन संशय का कोट का अर्थ है शरीर या जीवन का को ऐसा संदेह और संशय का आवरण या वस्त्र ओढ़ना। यह संशय, भ्रम और संदेह का आवरण है जो मनुष्य को उसकी सच्चाई से दूर कर देता है। तो इसका अर्थ बैठता है शरीर या जीवन में संदेह, भ्रम और संशय का वेश है। यह संशय का कोट है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से अलग कर देता है। विषहर मंत्र माने नहीं। जी हाँ, विषहर मंत्र माने नहीं का अर्थ है विष का मंत्र या जादू जो जीवन में विष का कारण बनता है का प्रभाव मनुष्य पर नहीं पड़ता। यह मंत्र से तात्पर्य है उस उपाय या जादू से जो मनुष्य को भ्रमित कर सकता है या करता है। तो यहाँ अर्थ बैठता है मनुष्य उस विष का प्रभाव नहीं समझता या उस विष को जादू मानकर उसकी उपेक्षा करता है। और अंतिम लाइन का अर्थ है, जो पंक्ति है, काल सर्प की चोट। मृत्यु या समय के काल का सर्प जैसा विषैला हमला। काल यानी मृत्यु का काल जो सर्वत्र व्याप्त है। तो यहाँ जो अर्थ बैठता है इस पंक्ति का, मृत्यु का विषैला जहर या चोट जो मानव जीवन को समाप्त कर देता है। तो इस दोहे का जो सरल अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है। यह मन या माया की कोठरी है और शरीर संदेहों और भ्रांतियों का किला है। अज्ञान रूपी सांप ने मनुष्य को डसकर उसके अंग में ऐसा घाव बना दिया है कि उस पर सत्योपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिससे उसका विष दूर हो सके। अब हम आपको इस दोहे का विस्तृत विश्लेषण और उसके पीछे की शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। मन की माया और भ्रांतियों का प्रभाव। मन की माया का अर्थ है भ्रम, मोह और इच्छाओं का संसार। कबीरदास जी ने अपने दोहे में यह संकेत दिया है कि मन का स्थान माया का घर है।
जहाँ मनुष्य अपने स्वार्थ, मोह, लोभ और भ्रम में फंसा रहता है। माया का प्रभाव। माया का प्रभाव मनुष्य को उसकी आत्मा से दूर कर देता है। यह संसार के मोह, लालच, अहंकार और वासनाओं का जाल है। जब मन माया के जाल में फंस जाता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो यहाँ जो हमें शिक्षा मिलती है, मन को माया से मुक्त करने का मार्ग आत्मज्ञान और सत्संग के माध्यम से ही संभव है। मन को वश में करने और सत्य की ओर मार्गदर्शन पाने के लिए साधना और श्रद्धा बहुत आवश्यक है। शरीर और संशय का कोट। जी हाँ, शरीर या जीवन में संशय का कोट पहनाने का अर्थ है कि मानव का जीवन संदेह और भ्रम से घिरा हुआ है। यह संशय का कोट उसकी आत्मा की दृष्टि को धुंधला कर देता है। संशय का प्रभाव। संशय या संदेह मानव को अज्ञान से अंधकार में धकेल देता है। वह अपने ही अस्तित्व से, अपने कर्मों से और अपने मार्ग से भ्रमित हो जाता है। यह संशय का कोट उसके आत्मिक विकास में बाधा प्रदान करता है या बाधा करता है। तो इससे जो हमें शिक्षा मिलती है, आत्मज्ञान, श्रम और सत्संग के माध्यम से संशयों को दूर किया जा सकता है। अपने अंतर मन की आवाज को सुनने और सत्य की खोज करने के लिए निरंतर अभ्यास बहुत आवश्यक है। विश्व का मंत्र और उसकी अनदेखी। विश्व का मंत्र यानी जादू या उपाय, जो भ्रम और मोह को दूर करने का उपाय हो सकता है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि वह प्रभावी नहीं है। तो यहाँ का अर्थ जैसे है, मनुष्य अक्सर बाहरी उपाय यानी जादू टोनों को महत्व देता है, लेकिन वास्तविक विश्व यानी जीवन के भ्रम और अज्ञान को दूर करने का मंत्र उसके पास नहीं है। तो यहाँ हमें जो शिक्षा मिलती है इस पंक्ति से, सच्चा उपाय आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति है। भारी उपाय अस्थायी है, जबकि आत्मज्ञान स्थायी। काल सर्प की चोट। काल यानी मृत्यु का अवश्य भावी परिणाम और सर्प का विष जो जीवन को नष्ट कर देता है। विष का प्रभाव। मृत्यु का विष सर्प की तरह है जो जीवन को समाप्त कर देता है। यह जीवन का अंत है, लेकिन कबीर जी ने इसे प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है। तो यहाँ हमें शिक्षा मिलती है, जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज है, क्योंकि मृत्यु तो अंत है, लेकिन जो जीवन को सही दिशा में जीता है उसका कर्म और आत्मा अमर रह जाती है। तो अब हम आपको इस दोहे की समग्र शिक्षाओं और जीवन दर्शन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। माया से मुक्ति। जी हाँ, कबीर दास जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि संसार की माया और भ्रम से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। मन का माया जाल हमें झूठी इच्छाओं, मोह और भ्रम में फंसाए रखता है। आत्मज्ञान का महत्व। माया के जाल को उबारने या उससे उबरने का सूत्र आत्मज्ञान है। स्वयं को जानना, अपने अंतर्मन की आवाज सुनना और ईश्वर के समर्पण ही इस जाल से मुक्ति का मार्ग है। संशयों से उबरना। जी हाँ, आत्मा की शुद्धि और सत्संग से संशयों का निराकरण होता है। जीवन में विश्वास और धैर्य से ही हम अपने संशयों से दूर हो सकते हैं या उस संशयों को दूर कर सकते हैं। जादू और उपायों की सीमाएं। भारी उपाय अस्थायी है, स्थायी समाधान है आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति। मृत्यु का स्वीकार और जीवन का सही उपयोग। मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए। आत्मा अमर है और जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज है। तो इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है, अब हम आपको वो जानकारी बताना चाहेंगे। कबीर दास जी का यह दोहा हमें जीवन का सारांश देता है। यदि हम अपने मन और शरीर को माया
और संशयों से मुक्त नहीं कर सकते तो जीवन का वास्तविक सुख और ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। माया की कोठरी, संशय का कोट और विष का जादू, ये तीनों हमारे जीवन के मुख्य अवरोध है। इन्हें समझकर आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति के माध्यम से इन्हें दूर करना बहुत आवश्यक है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें माया से मुक्त कर आत्मा की शांति और परमात्मा की प्राप्ति कराए। तो संक्षेप में अब हम आपको कुछ शब्दों का अर्थ बताना चाहेंगे। माया का घर बल्कि मन का स्थान, भ्रम और इच्छाओं का जाल। संशयों का कोट बल्कि जीवन में संदेह और भ्रम का आवरण। विष का मंत्र बल्कि भारी उपाय जो प्रभावी नहीं है। काल सर्प की चोट, मृत्यु का विष और जीवन का अंत। तो अब हमें जो शिक्षा मिलती है, आत्मज्ञान, सत्संग, ईश्वर भक्ति और स्वाध्याय से इन जालों से मुक्ति संभव है। तो इसी के साथ हमारे आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और हमसे शब्दों में बोलने में कहीं भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल पे यदि नए हैं और पहली बार हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपका धन्यवाद। चैनल और वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं और दोबारा कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।